अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक्सरसाइज 2.4 का एक क्वेश्चन रहता था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट वाई डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपने ये साबित करना है कि वाई डी एक्स प्लस एक्स जो है ये ज़ीरो के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है 2.4। तो आप लोगों ने साबित करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और आपके पास जो गिवन है वो है x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर और y इज इक्वल टू 2d ओवर 1 प्लस टी स्केयर। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो वो चूँकि लाजमी बात है, x जो है वो 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, यानी कि x जो है वो t में फंक्शन है और y भी इसी तरह से t में है। तो इसका मतलब डायरेक्टली तो हम डी वाई ओवर डी एक्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर इधर x आ रहा होता तो फिर तो हम डायरेक्टली डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते, लेकिन इधर t है। इस वजह से हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई चेन रूल, अब लाजमी बात है t आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स। इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो y हमारे पास है जी 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, और x जो है वो है 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। इसमें से हम डी वाई ओवर डी टी फाइंड करेंगे और इसमें से डी टी ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ये आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू, अब लाजमी बात है इस पर हमें क्वेश्चन रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो होता है जी नीचे वाले का स्केयर। अच्छा, ये 2 चूँकि कांस्टेंट था और इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम वैसे ही बाहर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर का। ठीक है जी। तो नीचे वाले का स्केयर, ऊपर ऐसे ही समझें कि टी है, ये 2 जो है ये हमने बाहर ले लिया। आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि उसमें आप 2 बाहर लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आप डेरिवेटिव ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नीचे वाले का स्केयर और फिर नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव आ जाएगा टी का माइनस ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है जी। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टी स्केयर होल का स्केयर 1 प्लस टी स्केयर, और ये जो है डी ओवर डी टी ऑफ टी ये 1 के इक्वल होता है। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, माइनस टी इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। चलें इधर नेक्स्ट लिख ही लेते हैं वो जो था एक। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्केयर का 2t आ जाएगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 प्लस टी स्केयर होल का स्केयर, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ये माइनस टी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2t आ जाएगा, और इसको t से मल्टीप्लाई किया तो 2t स्केयर। ठीक है जी। ये आ जाएगा 2 इंटू टी स्केयर प्लस का और माइनस 2t स्केयर, तो -2 में से प्लस का एक हम निकालेंगे तो इसका मतलब वो आ जाएगा माइनस का टी स्केयर। ठीक है, और नीचे आ रहा है उस तरह से आपके पास 1 प्लस टी स्केयर होल का स्केयर। ये आपके पास आंसर आया है जी डी वाई ओवर डी टी का। ठीक है जी।
अच्छा, उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही करेंगे। ये आ जाएगा जी डी ओवर डी टी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। तो ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स ओवर डी टी। इस पे वही फार्मूला यूज़ किया, क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा और इनटू आ जाएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और टी स्क्वायर का 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और प्लस है जी टी स्क्वायर तो उसका डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। ये आ जाएगा जी 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, 0 माइनस 2t और माइनस 2t को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ हुआ तो माइनस 2t ही आ जाएगा। फिर माइनस 2t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2t की पावर 3 आ जाएगा। अच्छा, माइनस ये 0 प्लस 2t प्लस का और ये माइनस है तो माइनस 2t समझ लें। माइनस 2t को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2t आ जाएगा। ठीक है, फिर 2t को इसके साथ किया तो 2t की पावर 3 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2t की पावर 3। ये माइनस का है और ये प्लस का, सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास माइनस 2t में माइनस 2t ऐड किए तो माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है जी, हमें असल में चाहिए डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आई, हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये अगर हमने लेफ़्ट साइड पे करना है तो वही हमें राइट साइड पे भी करना होगा। तो इसका मतलब इससे हम लिख सकते हैं डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर 4t। अच्छा, ये माइनस चाहे ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें, ठीक है, तो ऊपर ही लिख लेते हैं जी, माइनस इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर 4t। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं जी इक्वेशन ए में, पुटिंग दीज इन इक्वेशन ए। तो डी ओवर डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। डी ओवर डी टी की वैल्यू जो थी वो थी 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर इंटू जी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आप लोगों ने जो फाइंड की थी वो इधर पुट करेंगे तो वो है हमारे पास इंटू है जी माइनस और 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर 4t। अच्छा, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और माइनस जो है वो इसके साथ है, ये नहीं है कि ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है और ये दोनों सेम ही है, वो ऊपर आ रही है और नीचे है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 जो है ये 4 के साथ कैंसिल, ऊपर इसका मतलब बच जाएगा एक तो ये वाला माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, और नीचे ये 2t है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई जी डी वाई ओवर डी एक्स की। ठीक है, अच्छा इसको कह देते हैं जी इक्वेशन 3। अब हमने डी पावर डी एक्स तो फाइंड कर लिया, अब आपने देखना है, हम आपके वैसे हमेशा ही नज़र होनी चाहिए जो हमने प्रूव करना है उस पर। हमने प्रूव करना है डी पावर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी पावर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब उसके साथ हमने वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो वाई ये दिया हुआ था,
इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से राइट साइड मल्टीप्लाई होगी। तो देखते हैं जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड जो है वो राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड तो बनेगी y और इसकी लेफ़्ट साइड है dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा। उसकी लेफ़्ट साइड है जी 2t ओवर राइट साइड 1 प्लस टी स्केयर और इसकी जो राइट साइड है वो है माइनस इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 2t, ठीक है जी। ये 2t ऊपर और ये नीचे है, सेम ही टर्म्स है ना तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा इसका मतलब y dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये फाइंड कर लिया जी y dy ओवर dx। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, प्लस x की वैल्यू ये दी हुई है तो इसका मतलब इसको भी नाम दे देते हैं, y dy ओवर dx की जो वैल्यू आई है इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को ऐड करना है, चूँकि हमने फाइंड करना है y dy ओवर dx प्लस x। तो y dy ओवर dx हम फाइंड कर चुके हैं, उसमें ऐड करते हैं जी x। तो x की ये वैल्यू राइट साइड पे ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ठीक है जी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड करें उसी तरह से, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड करेंगे, राइट साइड में राइट साइड ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा y dy ओवर dx प्लस x, उसकी लेफ़्ट साइड x है इक्वल टू, ये आ जाएगा जी माइनस इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर और प्लस उसमें उसी तरह से ये इसकी राइट साइड ऐड कर दी, वो है जी 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ठीक है जी। अब देखें ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये और ये दोनों, ये प्लस की है और ये माइनस की है। तो जैसे ए जो है वो माइनस ए से कैंसिल हो जाता है ना, क्या आंसर आता है 0, तो उसी तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू, ये सेम टर्म्स हैं, माइनस करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा और यही हमने साबित करना था, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस पे जाते हैं। नेक्स्ट है जी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, ये उसके फार्मूले दिए हुए हैं जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कॉज टेंजेंट और कोसेकेंट एक्स और सेकेंट, ठीक है जी। उनके डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और सेकेंड का डेरिवेटिव जो होता है वो सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। ये आप लोगों ने याद कर लेने, अप्लाई किस तरह से करने वो हम देखते हैं एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस पे इनको अप्लाई करते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसका जो फार्मूले हैं वो याद करना है आप लोगों ने जी। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा, पहले हम लोग सबसे पहले अगर तो पावर आ रही है तो पावर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर फंक्शन का, फिर उसके एंगल का। एंगल यहाँ पे एक्स है। अच्छा, तो पहले इसकी तो पावर 1 थी, इसलिए पावर तो इसमें आ ही नहीं रही, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर उसके एंगल का लेना था, मतलब एक्स का लेना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 आएगा, वो इसलिए नहीं लिखा उसने। लेकिन जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे हम लोग लिखेंगे कॉस का डेरिवेटिव जो होता है
वो होता है जी माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ टेन वो होता है जी सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट वो होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स वो होता है जी माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। अच्छा, इन सब में ये याद रखना है कि सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पे एंगल चूँकि एक्स आ रहा था सब में, तो उनका डेरिवेटिव 1 आना था, इस वजह से हम लोगों ने नहीं लिखा। अब हम देखते हैं जी इनको अप्लाई किस तरह से करना है। एक्सरसाइज है हमारी जी नेक्स्ट 2.5, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बाद में करेंगे, वो है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 की थी, यहाँ पे उसी तरह से करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड। तो आज हम लोग करते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, और उससे आगे वाले जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। उनमें डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि उसने फर्स्ट प्रिंसिपल का नहीं कहा। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, जो कहता है जो भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंट डेरिवेटिव फाइंड करें। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जी एक्स स्क्वायर सेकंड 4x। ठीक है, इनमें से कोई एक मैं करवाने लगा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। चलें फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। ये चलें मैं सेकंड करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ पावर वगैरह का भी पता चल जाएगा कि उनका डेरिवेटिव्स किस तरह से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर है 2 और उसका सेकंड पार्ट, और एक्सरसाइज है 2.5। सेकंड पार्ट है जी, उसको हम सपोज कर लेते हैं जी y के इक्वल tan क्यूब थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा जी, अगर हमारे पास होता है ना tan क्यूब थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं tan थीटा होल का क्यूब। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसकी पावर आ रही है तो उसको इस तरह, अगर हमारे पास है tan की 5 थीटा तो उसको tan थीटा होल की पावर 5 लिख सकते हैं। साइन कॉस जो मर्जी फंक्शन हो। इसी तरह ये सीकेंट स्क्वायर है तो इसको भी हम सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख ही लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं इस पे फार्मूला। तो इसको लिख सकते हैं जी tan थीटा होल का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। उसने कहा था जो भी वेरिएबल आ रहा है उसको इसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर लें। तो थीटा है वेरिएबल, तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे इस। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास d/d थीटा ऑफ y इक्वल आ जाएगा d/d थीटा ऑफ tan थीटा होल क्यूब इंटू सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल आप लोगों को बताया हुआ है, किसी एक को छोड़ देना और दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है जी, सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर प्लस, अब जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको आप लोगों ने छोड़ देना है, और जो छोड़ा था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे tan थीटा होल का क्यूब। तो ये आ जाएगा जी tan थीटा होल का क्यूब वैसे का वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे देखें पावर आ रही है, तो पहले सबसे पावर का डेरिवेटिव लेंगे, वो आप लोगों को बताया था पावर रूल से। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनटू ब्रैकेट लगा लेते हैं जाके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये मल्टीप्लाई हो रही। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, यानी कि सीकेंट थीटा की पावर 2-1। ठीक है जी, पावर मल्टीप्लाई हो, पावर में से एक माइनस, फंक्शन हमने वैसे करा है। अब फिर आप लोगों ने साथ डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। ठीक है जी,
सबसे पहले पावर का, ये पावर का लिया, फिर फंक्शन का, फिर उसके एंगल का। अच्छा, प्लस इसी तरह से ये आ जाएगा सिकन थीटा होल का स्क्वायर, वैसे का वैसे, इसका भी पहले पावर का डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन वैसे का वैसे, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी थीटा ऑफ टेन थीटा। ये आ जाएगा जी टेन थीटा होल का क्यूब इंटू टू, टू माइनस वन वन ही आ जाएगा, तो वो सिकन थीटा, टू सिकन थीटा की पावर वन, तो सिकन थीटा ही उसको लिखेंगे। और सिकन थीटा का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे आपने डी ओवर डी थीटा ऑफ सिकन थीटा, तो सिकन थीटा का डेरिवेटिव भी आप लोगों को बताया अभी, सिकन का डेरिवेटिव सिकन एक्स टेंजेंट एक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सिकन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सिकन थीटा टेंजेंट थीटा। अच्छा, फिर उसके एंगल का लेना है, एंगल का डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा वन के इक्वल होता है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोग लिखेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको वन करेंगे, ठीक है। तो वो वन आ जाएगा, वन इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा जी सिकन थीटा होल का स्क्वायर इंटू थ्री, ये आ जाएगी टेन थीटा की पावर थ्री माइनस वन, टू आ जाएगा ना, तो उसको टेन स्क्वायर थीटा लिख लें या टेन थीटा होल की पावर टू लिख लें, एक ही बात है। टेन थीटा का डेरिवेटिव आप लोगों को अभी बताया था सिकन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, ये फार्मूला लिखा था। टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो सिकन स्क्वायर एक्स, तो इसी तरह से टेन थीटा का डेरिवेटिव सिकन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर उसके एंगल का लेंगे डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा, वो वन आएगा, तो वो इस वजह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस ये हमारा जो है डी वाई ओवर डी थीटा ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो था टेन थीटा होल की पावर थ्री है, ठीक है, इसको ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे आपस में, तो ये टू पहले लिख लेते हैं, फिर टेन थीटा की पावर थ्री, टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो वो बन जाएगा टेन की पावर फोर, ऐसे ही है ना। इसी तरह से ये सीकेंड सीकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये जो है ये बन जाएगा टू टेन की पावर फोर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन थीटा होल की पावर फोर भी लिख सकते थे, या उसको आप लोग टेन फोर थीटा लिख सकते हैं, और सीकेंड थीटा होल की पावर टू भी लिख सकते हैं, या उसको आप सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसी तरह से ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थ्री पहले आ जाएगा, उसके बाद ये टेन स्क्वायर थीटा, और फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा होल की पावर टू है, और ये सीकेंड की पावर टू है, ये दोनों सेम ही है, तो पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, टू प्लस टू फोर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये बनेगा थ्री टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड की पावर फोर थीटा, प्लस आ जाएगा जी टू सॉरी थ्री टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड की पावर आ जाएगी फोर थीटा, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा बहुत मज़ीद आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो कॉमन ले सकते हैं, ना भी कॉमन लें फिर भी ठीक है, आप लोगों का कॉमन आ रहा है, एक तो टेन स्क्वायर थीटा दोनों में आ रहा है और सीकेंड स्क्वायर थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा टू टेन की पावर फोर थी ना, तो दो हमने बाहर लिया, दो बच जाएगी, और सीकेंड स्क्वायर थीटा हमने बाहर ले लिया। इसी तरह से यहाँ पे थ्री टेन स्क्वायर थीटा हमने बाहर ले लिया हुआ है, सीकेंड स्क्वायर लिया है उसकी पावर फोर थी, तो दो जो पावर है वो बच जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोग नेक्स्ट जो है इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ये थर्ड पार्ट, इसमें पहले सबसे पावर आ रही है, सारे की पावर है ना, तो पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर फंक्शन में दो जो हैं वो माइनस हो रहे हैं, पहले का फिर माइनस दूसरे का लेंगे, फिर उनमें पहले फंक्शन का फिर उसके एंगल का,
ठीक है जी। यहाँ पे एंगल का लाजमी लिखिएगा क्योंकि एंगल उसका है 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आएगा, वो 2 बाहर लिखेंगे और थीटा का जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे भी इसी तरह से, जो इसका फोर्थ पार्ट है ये एंगल में है पावर, ठीक है, और यहाँ पे एंगल में नहीं है, होल की पावर है। इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो इसमें चूंकि पहले फंक्शन फिर उसका एंगल, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन फिर उसके एंगल का, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आप लोगों को बताया था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर पावर के अंदर जो एक्स है उसका डेरिवेटिव आप लोगों ने लेना, वो 1 आएगा जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स की डेरिवेटिव ले रहे होंगे। अच्छा, इसमें चूंकि डेरिवेटिव लेने से पहले सबसे पहले इसमें पावर आ रही है, होल की पावर है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव मतलब स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, तो वो आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है जी, आप लोगों को डायरेक्टली बताया था मैंने किस तरह से स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लिखते हैं। फिर पावर के अंदर फंक्शन का लेना है, साइन का कॉज आ जाएगा, फिर उसके एंगल का लेना है, तो वो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे होंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी, और क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।